नमस्ते दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 6 जुलाई की जो एक्सपायरी है यानी कल की एक्सपायरी उसके बारे में हम बात करेंगे। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पे अगर हम कल की कैंडल देखें तो एक बड़ा सा कैंडल बना है यहाँ पे, जिसको आप लॉन्ग लेट डोजी भी कह सकते हैं या फिर बेटर है अगर इसको हम कहें कि ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है। तो टॉप में अगर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता है तो एक रिवर्सल का साइन होता है, लेकिन अभी भी कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ है। ये जो हाई है ये अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यानी जब भी इस हाई को अप्रोच करेगा बैंक निफ्टी, वहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग या सेल ऑफ देखने को मिलेगा। ये जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब जो मेजर पोजीशंस है, पोजिशनल ट्रेड्स जो है उसका जो ये राउंड लेवल भी है 45,000, तो उसका भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट काम करता है और मैक्सिमम पोजिशनल ट्रेडर का स्टॉप लॉस भी वहीं पे रहेगा। और यहाँ से आप देखेंगे कि एक भी प्रीवियस लो को इसने ब्रेक नहीं किया है, यानी अभी भी ये पॉजिटिव मोमेंटम में ही है। और ये जो हाई है आज की कैंडल का, वो हाई भी अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इस एक्सपायरी कैसे जा सकती है तो उसको हम लोअर टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें ट्रेंड लाइन जैसा, तो उसी दो लाइन यानी सपोर्ट को कनेक्ट करें और रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें तो उसके बीच एक कैंडल बन सकता है, जिसका प्रोबेबिलिटी हाई है लेकिन रेंज कम है, इसलिए थोड़ा मूव भी हो सकता है ऊपर नीचे। लेकिन ये एक रेंज बाउंड मार्केट विथ वोलेटिलिटी रहने वाला है, यानी रेंज भी रहेगा और वोलेटाइल भी होगा मार्केट। ऐसा एक्सपायरी कल जाने वाला है। तो चलिए 15 मिनट चार्ट में हम देखते हैं कि इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए, गैप अप के बाद जो हैमर हुआ था वहाँ से लेके अगर हम थोड़ा बहुत ऊपर की मूव को थोड़ा रिजेक्ट करें तो एक रेंज में ही, एक ब्रॉडर नैरोअर रेंज में ही चल रहा है बैंक निफ्टी। ऊपर की मूव को अगर हम एक्सक्लूड करें तो ऊपर गया फिर नीचे आया और उसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो ये जो रेंज है ये क्रूशियल रेंज हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए, यानी है क्रूशियल रेंज कि अगर ये इस रेंज के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो पॉजिटिव मूव ऊपर को बन सकती है, और अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे जाता है तो एक मूव हमको नीचे की तरफ मिल सकता है। और ऊपर की तरफ 45,350 का जो लेवल है और नीचे की तरफ 44,800 का जो 880 का जो लेवल है, ये दो लेवल के बीच बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है वोलेटिलिटी के साथ। और यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी है जिसके ऊपर अगर जाए तो थोड़ा बहुत हम 45,350 तक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी छोटा छोटा मूव के लिए हम प्ले करें अगर रेंज बाउंड होता है और हम ऑप्शन बाई करें तो। और अगर हम रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी यानी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं तो हम 45,350 के नज़दीक, इसके आसपास हम प्ले आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर जाए तो हम कॉल का एक चांस ले सकते हैं वहाँ पे कि थोड़ा बहुत ऊपर का मोमेंटम आएगा एटलीस्ट वो हाई तक। और अगर 44,800 के नीचे जाता है बैंक निफ्टी तो वहाँ पे एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोमेंटम के साथ, जो क्विक मोमेंटम नीचे की तरफ होंगे। लेकिन बायर्स भी प्रेजेंट है तो वहाँ से ऊपर भी आएगा, यानी वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो एक मूव हमको, क्विक मूव हमको देखने को मिल सकता है, और अगर इसके ऊपर जाए तो भी, वरना इसी रेंज के बीच एक टाइम स्पेंड करता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी। तो ऊपर का कॉल और नीचे का पुट यानी 45,350 यानी 45,300 या 45,400 का कॉल और 44,800 या 44,900 का पुट सेल करके 50% एसएल के साथ दे के हम चल सकते हैं कल के लिए, जो कि एक्सपायरी स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर हम नॉन डायरेक्शनल करना चाहे तो, और अगर हम सेल करना चाहे तो, जो प्योर बायर है वो शायद ये नहीं करेंगे, लेकिन 50% एसएल के साथ हम एक नॉन डायरेक्शनल पोजीशन शॉर्ट स्ट्रैंगल या शॉर्ट स्ट्रैडल ले सकते हैं कल के लिए। और ये जो हैमर का हाई है वहाँ से
जो ऊपर गया है तो उसी पे ही सपोर्ट ले रहा है, यानी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन सेलर भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे एक रेंज बनता हुआ दिख रहा है हमको। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं प्रीमियम कम्युनिटी से, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जिसके बाद हम आपको हमारे प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड कर देंगे और हम आपको फ्री कोर्सेज भी देंगे। और एक और बात, 12:30 से 1 बजे के बीच या फिर उसके बाद 12:30 के बाद अगर ये नीचे को आता है बैंक निफ्टी, तो हमको एक नीचे की तरफ मूव दिख सकता है 45, 44, 480 के नीचे, और जो इसको 44, 920 और 44, 880 तक ले जा सकता है। तो इसी रेंज के बीच ये कंसोलिडेट करता हुआ नीचे जा सकता है, लेकिन कुछ क्विक टारगेट्स हमको यहाँ पे मिलेंगे अगर ये इसके नीचे जाता है तो ये टारगेट के लिए हम प्ले आउट कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ ये अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो अगर इसके ऊपर जाता है बैंक निफ्टी तो 45, 420, उसके बाद 45, 570 और थर्ड टारगेट जो इसका हाई है वो हम लेके चल सकते हैं। यानी जो हाई है वो 45,640 का है। तो ये 3 टारगेट लेके हम कल चल सकते हैं अगर ये 45,350 के ऊपर कंसोलिडेट करता है। तो अगर वहाँ जाकर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है तो ये 2 टारगेट हम लेके चल सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि कल नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी शायद बेटर वर्क करेंगे एटलीस्ट 12:30 1 बजे तक। तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी वहाँ पे प्रॉफिट दे सकते हैं 50% एसएल के साथ और रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ अगर हम ले